मेरा नाम अनवर कासिम है और मैं कुपवारा कश्मीर से हूँ। कुपवारा मैं आपको बताऊँ ये वही डिस्ट्रिक्ट है जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर बनाता है पीओके के साथ। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी, ऑब्वियसली जो आपने देखी होगी, तो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई, वॉर लाइक सिचुएशन थी और इसमें बहुत कैजुअलिटीज़ हुई और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज भी हुआ। मेरा जो जहाँ मेरा घर है वो तकरीबन बॉर्डर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि इस सब के बीच हमने क्या देखा और आपको मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देता हूँ कि एक वॉर कैसा होता है और उसका जो उसके रिपरकशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग। इफ़ यू आर सिटिंग इन योर एसी स्टूडियोज, आपको पता नहीं कि जंग क्या होती है, डैमेज क्या होता है, मौत का डर क्या होता है। ठीक है, तो आपको कोई हक नहीं है ये बात कहने का, जो कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने अपने स्टूडियोज़ में बैठ के, अपने एसी ऑफिस में बैठ के, हमारी मीडिया पर्टिकुलरली कह रहे थे कि हमें वॉर चाहिए, वॉर चाहिए, वॉर चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप पहले फ्रंट लाइन पे खड़े हों, वहां इनको बिठाओ, फिर मैं देखता हूं उनके मुंह से क्या निकलता है। दिस इज़ अ रेज वीडियो, क्योंकि मैंने जो देखा है कि जो लोग जिनको कुछ नहीं पता, जिनने कभी खून खराबा लाशें नहीं देखी है, वो लोग सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं कि हमें वॉर चाहिए। आपको पता भी है वॉर क्या होता है? हैव यू सीन फैमिलीज माइग्रेटिंग, जिनके पास जाने के लिए कुछ नहीं, मतलब उनके पास कोई एड्रेस ही नहीं, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, बट वो जा रहे हैं कहीं, निकल रहे हैं घरों से। एक मिडिल क्लास आदमी के पास गिन चुन के क्या होता है? ठीक है, एक पूरी संपत्ति वो अपनी जिंदगी कमाई करके जो भी एक घर बनाता है, फॉर एक दिन क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में उसका घर उड़ जाता है, दैट्स द एंड ऑफ इट। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट किसी के घर से कोई उसका अपना गुजर जाता है, आप दोगे क्या उसका? कैन यू रिप्लेस दैट डैमेज? नो यू कैन नॉट, नो बडी कैन। तो आप किस मुंह से कहते हैं कि आपको चाहिए नहीं, हमें तो रिवेंज चाहिए, हमें तो वॉर चाहिए? आपने देखा भी है कि उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? आपको नहीं पता, आपको कैसे पता होगा? आप तो अपने एसी स्टूडियो में बैठ के चिल्लाते रहेंगे ना कि नहीं नहीं नहीं, वॉर चाहिए, वॉर चाहिए, वॉर चाहिए। जब शेलिंग हो रही होती है ना, जब आपको ये नहीं पता होता, ये अनसर्टेनिटी होती है कि कल सुबह मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा, क्या ये मेरा आज आखिरी दिन है इस दुनिया में या नहीं, तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वॉर ऐसा होता है। तब आप ये बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगे कि नहीं वॉर चाहिए, वॉर चाहिए। आप जाके उड़ी वालों से बात करो, ठीक है, आप जाके कुपवारा वालों से बात करो, पुंछ वालों से बात करो, रजौरी वालों से बात करो और उनसे पूछो कि आपको वॉर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपको बताएंगे। और ये होते कौन है बोलने वाले कि हमें वॉर चाहिए? और तब जब ये अपने घरों में बैठे हैं, टॉकिंग अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, वहां जब कैजुअलिटी होती है, उनकी लाश जब घर पे आती है ना, तो उनको बताओ आपकी वॉर क्या होता है। ठीक है, आपने जो आपसे अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, बस अपना वीडियो बना के आप बहुत ही आराम से प्यार से बोलते हैं, नहीं नहीं हमें तो वॉर चाहिए, हमें तो जंग चाहिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किस मुंह से बोलते हो? द ऑडेसिटी, आई एम सेइंग द ऑडेसिटी ऑफ अ पर्सन टू सिट बैक एंड से ऑल ऑफ दिस। किस मुंह से? इस क्राइसिस में अब जब हम न्यूज़ देखने के लिए जाते हैं, तो आपको लगता है आपका रिलायबल सोर्स आपका नेशनल मीडिया है। ठीक है, आपका नेशनल मीडिया ऐसा है कि वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। अगर आपने इसकी रिपोर्टिंग देखी होगी तो आपको शर्म आएगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सर्कस चल रहा था उनके स्टूडियोज में, लोग चिल्ला रहे हैं और सब डिबेट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये चढ़ गए, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर रहे हो आप लोग? जहां लोग मर रहे हैं, जहां शेलिंग में लोग भाग रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं, आई हैव सीन फैमिलीज विद टीयर्स इन देयर आईज, और उनके हाथ में जो भी आ सकता था वो लेके निकल रहे थे लोग, और ये रो रहे थे कि हमें पता नहीं है हमें कहाँ जाना है। देयर इज नो सपोर्ट एट सच। आपने देखा कि पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपने कहा कि रिवेंज रिवेंज ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई, उसमें लाशें हुई, किनकी? सिविलियंस की। पुंछ में देखो, रजौरी में देखो, कुपवारा में देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, घर उड़ गए लोगों के। अब इनका बदला कौन देगा? ये किसकी वजह से मरे ये लोग? ये जो आम आदमी मरा है किसी के घर पे, ठीक है, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, जो जो किसी का बेटा जो गुजर गया है, इसमें इसका रिवेंज अब कौन लेगा? इसका रिवेंज ये किसकी वजह से मर गए ये लोग? I want to speak a lot about this, but we're not allowed to say things on camera because there are consequences that we have to face for what we say. So I'm trying to restrain myself from saying things that I should speak on camera, but I cannot, and you know why. Every Kashmiri who is watching this and every person who would understand this, उनको पता है, उनको बिना बताए भी ये बात समझ आएगी. There are things we cannot talk about, and let them be. They would understand what I'm trying to say. Because we have seen bloodshed, we have seen casualties, we have seen people dying in front of our eyes. Okay, so you don't get to tell us that, oh, we want war and we want revenge, sitting in your AC rooms in Mumbai and Delhi, and you speak to us and you speak about war. Do you know what war is? Do you know what costs you? Not financially. Do you know what it costs for human lives? Talk to somebody who has lost his father, mother, brother or sister and tell them that you want war. और फिर देखो वो आपका क्या हाल करते हैं.
एक बार, सिर्फ एक बार बॉर्डर लाइन पे खड़े होके आप बॉर्डर पे शेलिंग के सामने खड़े होके बोले ये बात कि मुझे वॉर चाहिए, मैं देखता हूँ आपके अंदर कितना गूदा है। ठीक है, फटती है आपकी रिपोर्ट करने से, टॉकिंग टू द मीडिया, अपने इंस्टीट्यूट में फटती है आपकी, लेकिन वहाँ चिल्लाते हैं आप बैठ के, क्योंकि आपको पता है वी आर सेफ हियर, यहाँ तो कोई रिपरकशंस नहीं है इसे। जो भी ये कह रहे हैं ना कि टूल किट गैंग है, ये डीएस्केलेशन के लिए क्यों बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये पता है कौन लोग हैं? जो घर से बाहर नहीं निकलते, जिनकी अपनी घर में कोई इज्जत नहीं, कोई सुनता ही नहीं है इनकी। दे ऑल्सो हैव एन ओपिनियन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की सबसे गंदी चीज मुझे ये लगती है, पीपल हु डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस, जिनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो दे हैव एन ओपिनियन, और इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखेंगे कि यू थिंक लाइक ओहो हो ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है, जबकि उनको कख नहीं पता जिंदगी का कुछ। घर पे उनको 2 रोटी के लिए कोई नहीं पूछता है, और वो चिल्लाते हैं बाहर के, अरे वाह ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्पीक अबाउट वॉर, व्हेन यू वांट टू हैव अ वॉर, सिट ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, आप बॉर्डर पे खड़े होकर ये बात बोले, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ आपके अंदर से कितनी आवाजें निकलती है और कितना आप चिल्लाते हैं। So next time when something like this happens, peace is always peace. Do you know there's a famous quote which is like, when 2 elephants fight, it's the grass that suffers the most, and we are the grass. जिन लोगों में थोड़ा भी सेंस मैंने देखा, and there are very few people who I know and who have still some sense in them, they speak about कि हाँ de-escalation होनी चाहिए, we want peace, we don't want war, because they know what war costs you. और जिनको कुछ नहीं पता वो चिल्लाते रहेंगे। This is a rage video. This is a video from somebody who has been a first-hand victim of the war, first-hand victim of the conflict, who has seen bloodshed in his life, who was victim of cross-border shelling, और उससे आप बात सुन रहे हो। तो आप जब अगली बार मुझे ये बात बताए ना और मुझे समझाने की कोशिश करें, तब तक मुझे मत बताना जब तक तुम फ्रंट लाइन पे खड़े ना हो, तब तक तुम्हारी औकात नहीं है इस बारे में बात करने की। बैठे हो ना अपनी ऐसी स्टूडियोज में और चिल्लाते रहते हो। थोड़ी रिपोर्ट देखना, लोकल जो हमारे लोकल थोड़े बहुत जो ग्राउंड पे लोग रिपोर्ट कर रहे थे, नॉट नेशनल मीडिया की बात नहीं कर रहा, जो इंडिविजुअल हमारे इन्फ्लुएंसर्स है वो जब रिपोर्ट कर रहे थे, उनकी थोड़ी रिपोर्ट आज देखना, फिर तुम्हें समझ आएगा कि क्या होता है। एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बवाल बनती है ना, उसकी ज़िंदगी जैसे कैसे एक रात में चुटकी में ख़त्म हो जाती है, आपको समझ आ जाएगा। जब आपको बिल्कुल ये अनसर्टनिटी होती है कि कल सुबह होगी या नहीं होगी, वो जो फीलिंग होती है ना, यू वुड नेवर अंडरस्टैंड दैट। You would never understand that. You would never understand hearing explosions and you don't know which one would hit you. ठीक है, और उसके बाद तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाता है कि लाइफ क्या है, पीस क्या है, वॉर क्या है। उसके बगैर इस बारे में बात करना तुम्हारी औकात नहीं है, तब तक इस बारे में बात मत करना। Thank you so much for watching this. I don't want any support or anything. I don't even say कि इस बारे में subscribe or anything. Nothing of that. This is just a personal opinion. और मैं बात करना चाह रहा था 4 दिन से, पर क्योंकि वही सब हो रहा था कि लोग अभी जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ तो कुछ लोग मैंने देखा इस बारे में भी कह रहे थे नहीं सीज फायर तो नहीं होना चाहिए, होना नहीं, तो उससे मैं ज़्यादा ट्रिगर हुआ कि वो जो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए था, उनको एक बार बिठाओ यहाँ, फिर उनको पता चले कि सीज फायर की कीमत क्या होती है और वो सीज फायर वायलेशन की कीमत क्या होती है। Thank you so much if you're watching this. Have a good day. Bye.